आज इस वीडियो में हम एबॉर्शन पिल या गर्भपात की गोली या एमटीपी किट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि एमटीपी किट क्या होता है, यह काम कैसे करता है, इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसको यूज़ करने के फ़ायदे व नुकसान के बारे में जानेंगे। ओके, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, जिससे कि एमटीपी किट या एबॉर्शन पिल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एमटीपी किट क्या है। एमटीपी मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी किट एक मेडिसिन है जो गर्भपात या एबॉर्शन कराने के लिए यूज़ की जाती है। ये डिफरेंट नेम से मिल जाती है, जैसे एक ईयर, कॉम्बी पैक, इंस्टा किट, ईटीसी। इन्हें आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से नहीं खरीद सकते हैं। ओके, इसके इस्तेमाल को लेकर गवर्नमेंट द्वारा कानून बनाया गया है, जिसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस कानून के अंतर्गत यह बताया गया है कि कोई भी इंडियन वुमेन किन सिचुएशंस में गर्भपात या अबॉर्शन करवा सकती है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं कि एमटीपी किट किन दवाओं से मिलकर बनता है। तो एमटीपी किट दो दवाओं मिफेप्रिस्टोन और मिज़ोप्रोस्टोल का एक कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों दवाओं को एक साथ लिया जाए तो गोलियों से होने वाला गर्भपात अच्छी तरह से हो जाता है। मिफेप्रिस्टोन और मिज़ोप्रोस्टोल जो है वो मेडिकल एबॉर्शन के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें एक ईयर कॉम्बी पैक मेडिसिन गर्भपात या एबॉर्शन की सबसे पॉपुलर दवाओं में से एक है। जो मिफेप्रिस्टोन है वह महिलाओं में पाए जाने वाले नेचुरल हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन के इफ़ेक्ट को ब्लॉक करने का काम करता है। मतलब मिफेप्रिस्टोन प्रोजेस्टेरॉन के डिस्चार्ज को रोकता है, जो कि प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। ओके, तो जब प्रोजेस्टेरॉन का इफ़ेक्ट ब्लॉक हो जाएगा या प्रोजेस्टेरॉन का डिस्चार्ज बंद हो जाएगा तो गर्भाशय या गर्भ या फिर यूटेरस का सतह टूट जाएगा इस नेचुरल हार्मोन के बिना। ओके, जैसा कि मासिक धर्म या पीरियड्स के समय में होता है। ठीक है, तो जब यूटेरस का सतह ही टूट जाएगा तो प्रेगनेंसी का ग्रोथ भी रुक जाएगा। ओके, इन दवाओं को यूज़ करने से यूटेरस या गर्भाशय पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से एबॉर्शन आसानी से हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि एबॉर्शन कैसे किया जाता है। तो जनरली एबॉर्शन के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है मेडिकल एबॉर्शन, दूसरा है सर्जिकल एबॉर्शन। मेडिकल एबॉर्शन इसमें दवाइयों की मदद से एबॉर्शन किया जाता है। ओके, और जो सर्जिकल एबॉर्शन है इसमें एबॉर्शन के लिए डायलेशन और एवैक्यूलेशन मतलब D&E प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत में गर्भपात या एबॉर्शन को लेकर सख्त कानून है। ओके, जिसमें एबॉर्शन या गर्भपात की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके अकॉर्डिंग गर्भधारण या प्रेगनेंसी के 7 हफ्तों के अंदर महिला को बिना एडमिट किए उसका मेडिकल एबॉर्शन कराया जा सकता है। इस मामले में महिला डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं का सेवन घर पर रहकर कर सकती है। 7 हफ्ते के बाद इसे मेडिकल देखरेख में ही किया जाना चाहिए और इसके लिए महिला को 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। मिफेप्रिस्टोन और मिज़ोप्रोस्टोल द्वारा गर्भपात या एबॉर्शन करने के लिए आपको मिफेप्रिस्टोन की 200 मिलीग्राम वाली एक गोली और मिज़ोप्रोस्टोल की 200 mcg मतलब 200 माइक्रोग्राम वाली 4 गोलियां लेनी होंगी। पहली गोली गर्भपात के लिए गर्भाशय को रेडी करती है। आपको बता दूं कि सर्विक्स या गर्भाशय ग्रीवा जो गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण को सहारा देती है। ओके, और यह दवा उस सर्विक्स को नरम करती है। इसके अलावा हमने आगे जाना कि जो मिफेप्रिस्टोन है वह प्रोजेस्टेरॉन को रोकती है और गर्भाशय के सतह को तोड़ देती है। ठीक है, इसका यूज़ केवल तभी किया जाना चाहिए जब गर्भावस्था या प्रेगनेंसी 7 सप्ताह के भीतर हो। यदि आप 7 सप्ताह से अधिक गर्भवती हैं तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसे केवल एक प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही खरीदा जा सकता है। ओके, मिफेप्रिस्टोन को एक बार लिया जाता है, 24 से 48 घंटों के बाद मिज़ोप्रोस्टोल को लिया जाता है। वहीं जो दूसरी गोली है जिसे मिसोप्रोस्टोल नाम से जाना जाता है वह अबॉर्शन का कारण बनने के लिए यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है। मतलब जो दूसरी 4 गोलियां हैं वह गर्भाशय या यूटेरस को सिकोड़ने में हेल्प करती है, जिससे अपरिपक्व भ्रूण या इमेच्योर फीटस के साथ गर्भाशय स्तर बाहर निकल जाती है। अब देखते हैं कि गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए मिफेप्रिस्टोन और मिज़ोप्रोस्टोल को एक साथ कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले मिफेप्रिस्टोन की 200 मिलीग्राम वाली एक गोली 1 गिलास पानी के साथ मुंह से लेना चाहिए। 1 गिलास पानी के साथ टैबलेट को पूरा निगल जाना चाहिए। ओके, अगर टैबलेट लेने की 30 मिनट के अंदर उल्टी का अनुभव होता है तो उल्टी की टैबलेट लें। 24 से 48 घंटे तक वेट करें। उसके बाद जो 24 से 48 घंटों के बाद आपको
मीज़ोप्रोस्टोल टैबलेट मुंह से या वजाइना में लेना होगा। मीज़ोप्रोस्टोल की 4 गोलियां होती है और हर गोली 200 mcg की होती है। मीन्स हर किट में टोटल 5 गोलियां खानी होती हैं आपको, ओके। और पूरी की पूरी 5 खानी है, आप बीच में इसे छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अबॉर्शन की किट में 2 तरह की मेडिसिन होती है, मिफेप्रिस्टोन और मीज़ोप्रोस्टोल। जो मिफेप्रिस्टोन की गोली है वो गर्भपात करती है और जो 4 मीज़ोप्रोस्टोल की गोलियां हैं ये बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करती है ताकि जो भ्रूण है वो यूट्रस से बाहर आ जाए, ओके। अब मैं आपको बताऊंगी इस अबॉर्शन के किट में कितनी टैबलेट्स हैं, ओके, और आपको कैसे लेने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस अबॉर्शन के किट में 5 गोलियां होती हैं। जब आप डॉक्टर से मिलकर आएंगे तो डॉक्टर आपको ये किट देंगे। अब आगे देखते हैं कि इसे लेने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले आप सुबह 8 बजे पहले बिस्किट, चाय या फिर नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद सुबह 10 बजे आप मिफेप्रिस्टोन की 1 गोली पानी के साथ लेंगे, ठीक है। इसे पूरा निगल जाना है, मुंह से लेना है। ये आपने पहले दिन का डोज लिया है। इस गोली को खाने के बाद पहले दिन और दूसरे दिन आपको हल्का सा दर्द पेट के निचले हिस्से में हो सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले दिन आपने मिफेप्रिस्टोन की 1 गोली ले ली है, दूसरे दिन आप कोई भी दवाई नहीं लेंगे। फिर तीसरे दिन मीन्स मिफेप्रिस्टोन को खाने के पूरे 48 घंटे बाद आप मीज़ोप्रोस्टोल का डोज लेंगे। तीसरे दिन भी सेम वैसे ही सुबह 8 बजे पहले बिस्किट, चाय लेंगे या नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद सुबह 10 बजे आप पानी के साथ मीज़ोप्रोस्टोल की 2 टैबलेट्स एक साथ लेंगे। तो ये आपने सुबह 10 बजे ली है। अब 10 बजे लेने के बाद अराउंड 11:30, 12 या 12:30 तक, इस समय तक आपको हल्की सी ब्लीडिंग शुरू होगी, दर्द होगी और एक टुकड़े भी जाएंगे। इसके बाद आप दोपहर को 2 बजे से ये तीसरी टैबलेट का कोर्स लेंगे। इसे आप फिर से पानी के साथ दोपहर 2 बजे एक साथ 2 टैबलेट्स मीज़ोप्रोस्टोल लेंगे। अब जब आपने चारों टैबलेट्स मीज़ोप्रोस्टोल की ले ली है, सुबह 10 बजे 2 टैबलेट्स और दोपहर को 2 बजे 2 टैबलेट्स, ओके। तो 11:30-12 के बीच मैंने आपको बताया कि हल्की ब्लीडिंग शुरू हो सकती है और एक टुकड़े भी जा सकते हैं। तो अब तक आपने जाना कि आपको ये दवाई कैसे लेनी है और कब लेनी है। तो पहले दिन आपको मिफेप्रिस्टोन टैबलेट लेनी है और तीसरे दिन आपको मीज़ोप्रोस्टोल टैबलेट लेनी है, ओके। और तीसरे दिन ही आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। अब आपको ध्यान देना है कि ये ब्लीडिंग जो है नॉर्मल में 6 से 10 दिन तक ज़रूर होनी चाहिए, ओके। पहले के 3 या 4 दिन ये ब्लीडिंग आपके नॉर्मल पीरियड्स से हैवी हो सकती है। उसके बाद ये ब्लीडिंग जो है वो धीरे धीरे कम होते होते 10 या 12 दिन तक ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर के पास जाना है अल्ट्रासाउंड कराने। उससे ये देखा जाएगा कि अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं। अगर आपकी ब्लीडिंग 6 दिन से कम होती है या 10 से 12 दिन से ज़्यादा आपको ब्लीडिंग होगी तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। ये अबॉर्शन पिल्स आपको बिना डॉक्टर की निगरानी के नहीं लेनी है। डॉक्टर की सलाह से ही आप ये दवाई लेंगे, क्योंकि इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आपको उल्टी हो सकती है, मतली हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है और पेट में भी दर्द हो सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको इसके रिलीफ के लिए कुछ मेडिसिन देंगे। इसके अलावा जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो है कि हो सकता है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा भी ब्लीडिंग हो सकती है, ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के 3-4 दिन पीरियड से कुछ ज़्यादा ये ब्लीडिंग होगी, बट आपको लगे कि ये ब्लीडिंग इतना ज़्यादा है कि आपको खड़े खड़े ब्लड पानी की तरह जा रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। हो सकता है कि इस सिचुएशन में डॉक्टर आपकी सफाई करे। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी ब्लीडिंग 6 से 10 दिन तक हो गई, उसके बाद हल्की हल्की ब्लीडिंग आपको 12 दिन के ऊपर भी होती जा रही है, या उस समय आप जब भी यूरिन करने जाएं आपको कुछ ब्लड के ड्रॉप्स गिरते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि मे बी हो सकता है कि आपकी जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट नहीं हुई है, ओके। मीन्स गर्भ के कुछ टुकड़े, ब्लड के टुकड़े या टिश्यूज़ आपके गर्भाशय या यूट्रस में रह गए हैं। इस समय भी आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है और अपनी प्रॉब्लम बतानी है, जिससे कि डॉक्टर आपकी सफाई कर सकें। उसके बाद ही आपकी ब्लीडिंग रुकेगी। अब गर्भपात के बाद देखभाल की बात करें तो एमटीपी कराने के 2 हफ्तों के बाद गर्भपात ठीक से हुआ है या नहीं, इसे कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। अगर अबॉर्शन पिल फेल हो गई है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसे में वैक्यूम एस्पिरेशन द्वारा अबॉर्शन के लिए रेडी रहें।
अगर 1 घंटे में 2 बार से ज़्यादा पैड बदलना पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के साथ बुखार और क्रैम्प की प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। सेक्स, जब तक ब्लीडिंग पूरी तरह से रुक ना जाए तब तक सेक्स ना करें। अब आगे देखते हैं कि एमटीपी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। पहला है अबॉर्शन फेल होना, दूसरा है एलर्जी। तो अबॉर्शन फेल होना मतलब कभी कभी गर्भपात की गोलियां या अबॉर्शन पिल ठीक से असर नहीं कर पाती है। अगर एमटीपी किट से अबॉर्शन नहीं होता है या पूरा नहीं होता है जिस वजह से गर्भावस्था जारी रहता है, हालांकि उन सिचुएशंस में गर्भावस्था जारी रखने पर भ्रूण में असामान्यताएं होने का बहुत अधिक खतरा रहता है या सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम होने के चांसेस अधिक होते हैं। इसलिए ऐसे केसेस में महिला को सर्जिकल अबॉर्शन कराना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट फेल हो जाता है और जन्म तक प्रेगनेंसी बनी रहती है तो बच्चे को खतरा रहता है। और कुछ महिलाओं में इन अबॉर्शन पिल्स में प्रेजेंट एक्टिव कंपाउंड से एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। साथ ही गर्भपात के फेल होने का खतरा भी बढ़ सकता है। अगर इनके सेवन से आपको किसी तरह की एलर्जी या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। ओके।